वो अपनी छोटी छोटी कामयाबी पर गुरूर नहीं करते हैं। वो अपनी छोटी छोटी कामयाबी पर गुरूर नहीं करते हैं। जिन्हें पानी हो मंजिल वो कभी अपनी तारीफ नहीं क्या करते हैं। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा मैट्रिक्स ऑफ व्यू। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.3 का पहले कंसेप्ट को जानेंगे, इनके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। इनमें कंसेप्ट क्या, इसमें एक नया कंसेप्ट है, ये क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अर्थात मैट्रिक्स का परिवर्त। ये मैट्रिक्स का परिवर्त क्या होता है, किस परिंदा का नाम है मैट्रिक्स का परिवर्त, पहले उनको आज समझेंगे, फिर चलेंगे अपने लोग एक्सरसाइज पर। ये परिवर्त को पहले समझने का प्रयत्न कीजिए। आव्यूह का परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त किसको कहते हैं? तो आव्यूह का परिवर्त का हम डिफिनेशन पहले ही लिख लिए हैं। यदि किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बना नया मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। बात को नहीं समझे? उम्मीद है समझे होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर समझिए। यदि किसी मैट्रिक्स के रो को ना, ये ऐसे इधर वाला जो लाइन है सीधा सीधी लाइन, ये हो गया रो 1, ये वाला हो गया रो 2, इसका रो 1 रो 2, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक ना। मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए तो उसी को कहते हैं ट्रांसपोज। जैसे ये एक मैट्रिक्स ए है, इसको इसका ट्रांसपोज कीजिए, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो कैसे होगा? पहला रो में कौन कौन एलिमेंट है, 1 और 2, इसको 1 2 को ये था रो में, रख लिए कॉलम में, रो को कॉलम में बदल दिया। ये दूसरा रो है तो इसका दूसरा कॉलम में इसको रख दीजिए, 3 4। क्या किए, ये रो था, इस रो को इस कॉलम में रख दिए, इस रो को इस कॉलम में रख दिए, रो को कॉलम में रख दिए तो इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ए पे पावर ये ए डैश देते हैं तो इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। या कभी कभी ये इस ए के पावर में टी भी दे देते हैं, इसका सिंबल ए पे पावर टी या केवल ए डैश दे दीजिएगा तो हो गया ट्रांसपोज। बात समझ में आ गई? 100% समझ में आ गई होगी। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स बी 5 7 6 8 7 6 2 3 1, ठीक ना। इसका ट्रांसपोज कीजिए, बी का ट्रांसपोज कीजिए। पहला रो है क्या है, 5 7 6, तो ऊपर नीचे लिखिएगा 5 7 6, 8 7 6 तो 8 7 6, 2 3 1 तो 2 3 1। बात समझ में आ गई? ये पहला रो था, पहला कॉलम में रखे, दूसरा रो था, दूसरा कॉलम, तीसरा रो था, तीसरा कॉलम, इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। बात समझ में आ गई होगी, 100% समझ में आ गई होगी। आ गई है तो नीचे में एक बात तो परफेक्ट लिख लीजिएगा नोट में। क्या, ट्रांसपोज को कौन सी के द्वारा सूचित करते हैं? ट्रांसपोज को ए पे पावर टी या ए डैश द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात इसका संकेत यही है, किया जाता है। कंप्लीट ना, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। अब बतलाते हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में वो भी कंसेप्ट आने वाला है। चलिए अब चर्चा करते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह पर। सबसे पहले सममित आव्यूह। सममित आव्यूह किसे कहते हैं? तो सममित आव्यूह कहते हैं वैसा मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो, उसे कहते हैं सममित आव्यूह। यह ए आई जे क्या हुआ और ए जे आई क्या हुआ? ये ए आई जे और जे आई जो है एलिमेंट का नाम हुआ, ठीक ना। जैसे कि एक मैट्रिक्स का एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 8 7, इस मैट्रिक्स को लीजिए। इस एलिमेंट का नाम क्या है? इसका नाम जब रखे थे याद है, जब मैट्रिक्स शुरू में बतलाए थे तो बोले इसका नाम कितना है, A11, इसका नाम A12, इसका नाम A21, इसका नाम A22, इसी टाइप से नाम रखे थे। तो यह जो 11 हुआ तो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1,
यह जो 12 है तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, यही हुआ ए आई जे। अर्थात आई जे क्या, इसका नाम में जो है वही इसका एलिमेंट का नाम का ही वो लास्ट का 2 सिंबल है आई जे। ठीक ना। अब आप डिफिनेशन को मिलाइए, डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन के अनुसार बतलाएंगे कि सममित आव्यूह क्या है। अब सममित आव्यूह किसे कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे बराबर ए जे आई हो उसे कहते हैं क्या, सममित आव्यूह। ठीक ना। ए आई जे अर्थात इसी को लीजिए, ए आई जे कितना, 1 1, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, तो मतलब होना क्या चाहिए, ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए। ठीक ना। आई जे और इसका उल्टा जे आई, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आई जे मतलब कितना, 11, इसका उल्टा कीजिए जे आई, 11 का उल्टा कीजिए ए 11, इसका उल्टा कीजिए तो ए 11 ही होना चाहिए होगा। अर्थात ए 11 वाला एलिमेंट ए 11 वाले के बराबर ही होना चाहिए। 11 या इसका उल्टा भी 11, मतलब ये इसी के बराबर होना चाहिए, मतलब 2 के जगह पे 2 ही होना चाहिए, बात खत्म। अगला ए 12 इसका उल्टा आई जे, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, इसका उल्टा ए जे आई, मतलब ए 12 का उल्टा 21। अर्थात ए 12 पे जो एलिमेंट होना चाहिए वही होना चाहिए ए 21 पर भी। ए 12 और ए 21 दोनों जगह का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अर्थात यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए, यहाँ 5 तो यहाँ कितना, यहाँ भी 5 ही होना चाहिए। ठीक ना। चलिए इसको तो कर लिए। अब इनको आइए ए 21 का उल्टा ए 21 ना, ए 21 का उल्टा कितना, ए 12, 21 के जगह पे 12, 21 वाला 12 के बराबर, 21 वाला 12 के बराबर, वो तो कर ही लिए। अगला है ए 22 का उल्टा क्या, 22 से ना, 2 का उल्टा 2 ही, ए 22 के बदले में 22, मतलब 22 के जो स्थान पर होना चाहिए वो 22 के ही बराबर होना चाहिए, मतलब यह इसी के बराबर होना चाहिए, 7 के ही बराबर होना चाहिए। अब तो बन गया क्या, 11 का उल्टा 11, तो यह इसी के बराबर, 12 का उल्टा 21, मतलब 12 वाला 21 वाले के बराबर, 12 वाला 21 वाले के बराबर होना चाहिए, 22 वाले 22 के ही बराबर होना चाहिए। ये क्या हो गया आपका, सममित आव्यूह हो गया। बात समझ गए, ये क्या हो गया, सममित आव्यूह हो गया। ये तो हम पहला एग्जाम्पल ले लिए थे, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सममित आव्यूह का दूसरा एग्जाम्पल। चलिए सममित आव्यूह का दूसरा एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू 2 8 7 6 9 12 15 18 16। बोलिए ये सममित आव्यूह है। इसको चेक करने का वही तरीका, ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए। अर्थात ये 11 है, इसका नाम 11 वाले के ही बराबर होना चाहिए, मतलब 2 के ही बराबर होना चाहिए। इसका नाम है 12 किसके बराबर होना चाहिए, 12 का उल्टा 21, 12 वाला 21 वाले के बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8 होना चाहिए। 11 12, इसके बाद अगला होता है 13, यह है 13 वाला किसके बराबर होना चाहिए, 13 का उल्टा 31, 13 वाला 31 वाले के बराबर होना चाहिए, मतलब 7 यहाँ, तो यहाँ भी होना चाहिए 7। ये कितना हो गया आपको, ये हो गया आपको 21 का उल्टा 12, 21 वाला 12 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। ये है 22 के ही बराबर होना चाहिए, 22 का उल्टा 22 नहीं होता, छोड़िए। ये कितना है, ये है 23 का उल्टा कितना, 23 वाला 32 के बराबर होना चाहिए। 32 कौन होगा, 32 वाला ये है, 23 होना चाहिए 32 के बराबर। अर्थात यहाँ है आपका 12, तो यहाँ भी होना चाहिए कितना, 12। ठीक ना। इनके बाद ये है 31 का उल्टा 13, यह 13 के बराबर है। यह है आपका 32 का उल्टा कितना, 23, तो 23 के बराबर है। यह है 33 का उल्टा 33, यह इसी के बराबर है। बात खत्म। अब समझ गए किसको कहते हैं, सममित आव्यूह। वैसा आव्यूह जिसमें ए आई जे बराबर ए जे आई हो। अन्यथा माइंड में ऐसे एडजस्ट कीजिएगा, यहाँ पे जो रखिएगा उसको यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे जिसको रखिएगा यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे जिसको रखिएगा यहाँ पे रखिएगा, विकर्ण कुछ हो दे दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक ना। इसी को कहते हैं सममित आव्यूह। अब सममित आव्यूह में एक विशेष काम कीजिए, एक विशेष क्या काम कीजिए, ये तो मैट्रिक्स ए ने निकाले हैं, चलिए इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, ए का ट्रांसपोज निकालिए तो कितना होता है ट्रांसपोज। इससे पहले जो ट्रांसपोज का कंसेप्ट बतलाए थे, ट्रांसपोज कीजिए तो 2 5 रो में है तो 2 5 को कॉलम में दीजिए, 5 7 तो लिखिए 5 7 ट्रांसपोज हो गया।
यह है मैट्रिक्स ए, यह है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। जरा दोनों को मिलाइए गौर से, देख लीजिए दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम है। अच्छा से मिला लीजिए। हम ए का ट्रांसपोज करने के बाद भी जो ये था वही ये निकल गया। चलिए पहली बार में हो सकता है, मिस से भी हो जाता है कभी कभी। क्यों होता है जानते हैं? मिस से कभी कभी हो जाता है, 2 गुना 2 कीजिए तो 4 होगा। मिस से बच्चा 2 + 2 कर दे तो फिर भी 4 होता है। कभी कभी जोड़ और गुना भी बराबर हो जाता है। हो सकता है ये टेक्निक हो गया ऐसा कि मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज दोनों बराबर हो गया है। इस पर एक बार ट्राई मारते हैं। चलिए ये बी था तो बी का ट्रांसपोज कीजिए, बी का ट्रांसपोज कीजिए। 2 8 7 2 8 7 8 9 12 8 9 12 7 12 16 7 12 16 मिलाइए तो ये भी दोनों बराबर है। ये मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके लिखिए, जरा गौर से देखिएगा। 2 8 7 2 8 7 8 9 12 8 9 12 7 12 16 7 12 16। जबकि इसका ट्रांसपोज किया है, ऊपर का रो को इस कॉलम में रखे हैं, दूसरा का रो को इस कॉलम में रखे हैं, तीसरा का रो को इस कॉलम में रखे हैं, लेकिन फिर भी देखिए दोनों में बराबर निकल गया। कहने का मतलब क्या? कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों वैल्यू बराबर निकल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं, एक नया डिफिनेशन कह सकते हैं किसका? सममित अवयव किसे कहते हैं? तो वैसा अवयव जिसमें वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों बराबर हो तो उसे कहते हैं सममित अवयव, यह भी कह सकते हैं। अन्यथा इसमें एक विशेष बात हो गया, नोट करने वाली बात विशेष है, स्मरण रखने वाली बात। यदि किसी मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो, ठीक ना, यदि किसी भी मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो तो ऐसी स्थिति में ए जो होगा ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब सममित अवयव होगा। SYMMATRIC सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात समझ गए? यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ए और ए ट्रांसपोज दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे यह सममित अवयव था तो ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज बराबर हुआ। ये भी सममित अवयव है क्योंकि सममित अवयव इसके अनुसार से ये सममित अवयव था, यह मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज दोनों आपस में बराबर निकल गया, ठीक ना। अब माइंड में एडजस्ट कर लीजिएगा, सममित अवयव किसे कहते हैं? मतलब कभी कहेगा सममित अवयव जांच करने के लिए, जांच कैसे होगा? यदि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों आपस में बराबर हुआ तो यह मैट्रिक्स ए क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात सममित अवयव होगा, ठीक ना। साइड में नोट कीजिए। अब हम चलते हैं विषम सममित अवयव पे चर्चा करने। चलिए अब चलते हैं विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव इसका अर्थ क्या? इसका अंग्रेजी मीनिंग एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है इनको जरा गौर से देखिएगा। वैसा मैट्रिक्स जिसमें AIJ बराबर -AJI हो तो उसे कहते हैं विषम सममित अवयव, क्या ना। कंडीशन को जरा गौर से देखिएगा, इससे पहले और अभी के कंडीशन में थोड़ा सा अंतर है, इसमें माइनस लगल है। AIJ बराबर -AIJ हो तो उसे कहते हैं विषम सममित अवयव। एग्जाम्पल के तौर पे जरा एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल को गौर कीजिएगा। मैट्रिक्स ए बराबर 0 -8 8 0। इस मैट्रिक्स को देखिए, क्या बोल रहे थे? AIJ बराबर -AIJ, ये हुआ कितना? 11। ये कितना? 11। इसका नाम होता है आपको 11, इसका नाम 12। 11 आगे वाले का नाम 12, इसका नाम 21, इसका नाम 22, ठीक ना। आप जरा देखिएगा जो यहाँ पे होगा A11, इसका उल्टा A11 A11 का उल्टा क्या? 11 का उल्टा 11, A11 और A11 दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, परंतु माइनस लगा के। मतलब A11 वाला A11 के ऋणात्मक मान के बराबर होना चाहिए, मतलब यह इसके ऋणात्मक मान के बराबर होना चाहिए। ये 11 है, 11 का उल्टा 11 ही है, लेकिन इसका ऋणात्मक के बराबर। तो 0 में माइनस कीजिए या प्लस कीजिए, बात बराबर नहीं। तो 0 और -0 दोनों बराबर होता है, इसीलिए 0। आगे ये इसका नाम है 12, A12 का वैल्यू कितना? -8। इसका उल्टा 12 का उल्टा होता है 21, इसमें माइनस लगा दीजिएगा। A12 का उल्टा 21 वाला जो एलिमेंट है उसमें माइनस लगाइए, देखिए A12 के बराबर होता है कि नहीं होता है। A12 तो यही ना हुआ, 21 हुआ। ये A21 में माइनस लगाइए, माइनस लगाने के बाद देखिए तो 12 के बराबर हुआ कि नहीं। ये है 21 से माइनस लगा दीजिए, माइनस, तो A12 के बराबर हो गया। अर्थात एक दूसरे का ऋणात्मक
A21 पे माइनस लगा देंगे तो ये 12 बन जाना चाहिए। A21 पे माइनस लगाए तो ये 12 बन गया। अगला ये दोनों तो बन ही गया। अगला है A22 का उल्टा भी 22 लेकिन माइनस खा के। अब बोलिए 22 का उल्टा 22 मतलब 22 वाले के ही बराबर होना चाहिए लेकिन ऋणात्मक मान लेके, तो 0 का ऋणात्मक कर दीजिए। 0 के ऋणात्मक मान के बराबर ही है, अर्थात ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक अर्थात विषम सममिताभ्युह। खैर इस सब को छोड़िए, इस सब का कोई काम नहीं है, ये समझे तो भी सही है नहीं तो कोई बात नहीं। एक और दूसरा विषम सममिताभ्युह का दूसरा भी एग्जाम्पल देते हैं। ये पहला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देते हैं बी बड़ा वाला मैट्रिक्स। देखिए 2 - 3 8 3 2 नहीं 0 0 6 -8 -6 0। ठीक ना। इसको देखिए, ये वाला का नाम कितना 12, इसका उल्टा 21। 12 21 एक दूसरे के ऋणात्मक है। इसका वैल्यू कितना 13 का उल्टा 31 13 31 के बराबर है लेकिन माइनस लेके है। इसका नाम कितना, इसका नाम होता है आपको 21 22 23 है 32 के बराबर लेकिन माइनस के लेके बीच वाला सब 0 है। ठीक ना, अर्थात यह स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, मतलब एक दूसरे का उल्टा है लेकिन माइनस लेके है। अब जरा इसमें ट्रांसपोज करते हैं, दोनों में ट्रांसपोज करवाइए। ए का ट्रांसपोज कीजिए, ए का ट्रांसपोज कीजिए तो 0 - 8 0 - 8 8 0 8 0। देखिए तो दोनों बराबर है, नहीं काम गड़बड़ा गया, बराबर नहीं है। हो सकता है बराबर, यदि थोड़ा इसमें पेच डाले तो हो सकता है। ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज रहने दीजिए, बराबर तो बराबर, सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए। 0 से माइनस कॉमन 0, इससे माइनस कॉमन तो -8 माइनस कॉमन 8 माइनस कॉमन 0। अब देखिए तो ये इसके बराबर है, अब तो सॉलिड बराबर हो गया। तो क्या निकल गया, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस, इस पूरे के बदले में दे सकते हैं ए को इस साइड लाइए। फाइनली ए बराबर क्या निकल गया -A ट्रांसपोज, इसको इस साइड लाए प्लस, इसको इस साइड भेज दिया माइनस में। ए बराबर -A ट्रांसपोज निकल गया। सेम कंडीशन इसमें कीजिए तो इसमें तो चलिए टकरियो एक ठो में काम हो जाता, दूसरे में ट्राई मारिए तो चलिए बी का ट्रांसपोज कीजिए। 0 - 3 8 0 - 3 8 इसको कीजिए 3 0 6 -8 -6 0। देखिए तो बराबर हुआ, बराबर नहीं बना। इसमें भी माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस कॉमन 0 माइनस कॉमन तो -3 8 माइनस कॉमन ले लिए, इसमें से भी 3 0 6, इससे भी माइनस कॉमन लीजिए -8 -6 0। मिलाइए तो ऊपर वाला से मिला, सेम टू सेम मिल गया। अर्थात क्या निकल गया, बी ट्रांसपोज बराबर माइनस, इस टोटल के बदले में दे सकते हैं बी को इधर कीजिए। फाइनली बी बराबर क्या -B ट्रांसपोज। अब डिफिनेशन ऐसे कह सकते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का ऋणात्मक मान, यदि कोई मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ऋणात्मक आपस में बराबर हो तो उसे कहेंगे विषम सममिताभ्युह। अब आपके क्वेश्चंस में यदि कभी आएगा विषम सममिताभ्युह प्रूफ करे तो कैसे प्रूफ कीजिएगा। इसमें प्रूफ करने का तरीका, नोट करने वाली बात रखिए। नोट क्या, प्रमुख नोट करने वाली बात, यदि ए बराबर -A ट्रांसपोज हो तो ए क्या होगा, विषम सममिताभ्युह होगा, विषम सममित आभ्युह होगा। ठीक ना, लिख लीजिएगा अपना। यदि ए बराबर -A ट्रांसपोज तो ए क्या होगा, विषम सममिताभ्युह होगा। साथ ही साथ दूसरा नोट करने वाली बात यह है, विषम सममिताभ्युह का विकर्ण, इसका विकर्ण क्या होता है जरा गौर से देख लीजिएगा। विषम सममिताभ्युह का विकर्ण क्या होता है, विषम सममिताभ्युह का विकर्ण देख लीजिए 0 0 0 होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। क्या विषम सममिताभ्युह का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण 0 होता है। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, एक आव्यूह दे दिया है, कहता है इसका परिवर्तन निकाले। तो ये जो आव्यूह दिया हो, इस आव्यूह को मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू कितना दिया हुआ
1325 - 3 इसका ट्रांसपोज निकालना। तो ट्रांसपोज निकालिए, सिंपल सा बात है ट्रांसपोज निकालना। ये पहला रो है तो इसको कॉलम में डाल दीजिए, दूसरा रो है 2 6 तो 2 6 को लिख लीजिए, 5 - 3 तो 5 - 3 कंप्लीट, ट्रांसपोज निकालना था, बात खत्म। चलिए अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी दोनों मैट्रिक्स दे दिया है, हमें सिद्ध करना है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जो सिद्ध करना है उसका LHS लीजिए। LHS क्या है हमें, ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी टोटल का होल ट्रांसपोज। चलिए ए का पहले वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना 3 1 - 2 3 1 - 2 इंटू बी, बी का भी वैल्यू रखिए 1 - 5 7 1 - 5 7 1 - 5 इनके बाद है 7, ठीक ना। इस पूरे का हॉल ट्रांसपोज, तो हॉल पे ट्रांसपोज मार दिए। चलिए पहले गुना कर लेते हैं दोनों को, 3 × 1 3, 3 × -5 तो -15, 3 × 7 21, 1 × 1 1, 1 × -5 तो -5, 1 × 7 7, 2 × 1 तो -2, -2 × 5 -10, -2 × 7 -14, इस पूरे का ट्रांसपोज। ये -5 -5 ये 10 होगा, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, ये 10 होगा प्लस में। चलिए टोटल का ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 15 21, 3 - 15 इसके बाद 21, नीचे 1 - 5 7, -2 10 14, -2 10 -14। ये किसका मान निकाले, LHS का मान निकाले। अब RHS निकालना बाकी है, तो लिखिए RHS क्या है, RHS है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, अर्थात बी को ट्रांसपोज कीजिए, ए को ट्रांसपोज कीजिए, तब गुना कीजिए। चलिए बी का ट्रांसपोज, बी है कितना 1 - 5 7, इसको ट्रांसपोज कीजिए, ये है रो में, कॉलम में डालिए 1 - 5 7 इंटू ए है रो में, कॉलम में, इसको रो में डालिए, क्योंकि ट्रांसपोज है तो रो में डालिए कितना 3 1 - 2। चलिए गुना कर लीजिए दोनों को, 1 × 3 3, 1 × 1 1, 1 × -2 तो -2, 5 × 3 15, 5 × 1 5 -5, -5 × 2 तो +10, 7 × 3 21, 7 × 1 7, 7 × -2 तो -14। देख लीजिए दोनों मान बराबर है, अच्छा से मिला लीजिए, दोनों बराबर है तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इससे पहले जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आपसे बन जाएगा, नॉर्मल है, इससे पहले जो बतलाया है सेम प्रोसेस से बनाइएगा, बाकी का सब क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक ना। नॉर्मल था इसीलिए छोड़ दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इस पर आ गए हैं। 4 का रोमन नंबर फर्स्ट है। इसमें देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सिद्ध वही करना जो इससे पहले सिद्ध कर रहा था। चलिए जो सिद्ध करना है उसका LHS लीजिए, सिद्ध हमें क्या करना है, जो करना है उसका LHS लीजिए। LHS क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी टोटल का होल ट्रांसपोज, ठीक ना। चलिए ए का वैल्यू डाल दीजिए, ए का वैल्यू कितना 2 1 3 4 1 0, इसको गुना करना है किन के साथ, बी के साथ, बी का वैल्यू डालिए 1 - 1 0 2 5 0, इनके साथ गुना करना है। गुना करने के बाद जो निकलेगा टोटल का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। चलिए गुना तो पहले कीजिए, 2 × 1 2, 1 × 0 0, 3 × 5 15, 2 × -1 तो -2, 1 × 2 तो 2, 3 × 0 0, 4 × 1 4, 1 × 0 0, 0 × 5 0,
4 गुना -1 तो -4, 1 गुना 2 2, 0 गुना 0 0, टोटल का ट्रांसपोज। चलिए ऐड कर लीजिए पहले, 15 2 17, -2 + 2 0, यहाँ 4, यहाँ कितना 4 में से 2 चला गया था -2, टोटल का ट्रांसपोज कीजिए। बोलिए ट्रांसपोज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 0 17 नीचे 0, 4 - 2 4 -2। ये किसका वैल्यू निकाले हैं, RHS का, LHS का वैल्यू निकाले हैं। अब निकालते हैं RHS का वैल्यू। स्पेस नहीं है इसीलिए हम उसट जा रहे हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग इसके नीचे ही काम कीजिएगा। चलिए RHS क्या है उसको लिखिए। RHS है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। पहले B को ट्रांसपोज करके लिखिए, मतलब पलट के लिखिए B को। B जो है इसको ट्रांसपोज कीजिए, 1 1 तो 1 -1, 0 2 तो 0 2, 5 0 तो 5 0। अब A को ट्रांसपोज कीजिए, A को ट्रांसपोज कीजिए, A रो में है, कॉलम में डालिएगा, 2 1 3 2 1 3। इनके बाद 4 1 0 4 1 0। चलिए अब दोनों को गुना कर डालिए, 1 गुना 2 2, 0 गुना 1 0, 5 गुना 3 15, 1 गुना 4 4, 0 गुना 1 0, 5 गुना 0 0, -1 गुना 2 तो -2, 2 गुना 1 तो +2, 0 गुना 3 0, 1 गुना 4 तो -4, 2 गुना 1 तो 2, 0 गुना 0 तो 0 है। ऐड कीजिए, 15 2 17, इधर 4, यहाँ -2 +2 दोनों समाप्त 0, यहाँ हो गया -2। दोनों को मिलाइए, देखिए LHS RHS दोनों बराबर निकल गया, LHS बराबर RHS, LHS = RHS। यही ना प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 4 का ये रोमन नंबर 1 को कंप्लीट किया, जरा गौर से देख लीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिए। अब 4 में रोमन नंबर 2 3 4 भी है, उसको आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C, तीनों मैट्रिक्स दे दिया है। हमें इसमें प्रूफ करना है A + B का होल ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। प्रूफ भी इसमें 5 ठो करना है। इसका रोमन नंबर फर्स्ट लिखे हैं। चलिए सबसे पहले LHS निकालते हैं, जो प्रूफ करना है। क्या है अपने लोग को LHS, A + B टोटल का ट्रांसपोज। A और B को जोड़ के बोलिएगा कितना, A B दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लीजिए, A और B दोनों को जोड़िए। 5 2 7, -1 1 0, 6 3 9, 7 4 11, टोटल का ट्रांसपोज कर लीजिए। टोटल का ट्रांसपोज कीजिए, कितना होता है, 7 0 तो 7 0, 9 11 तो 9 11, ट्रांसपोज कर लिए। अब RHS लिखिए। RHS क्या है, RHS है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अर्थात A को ट्रांसपोज करके लिखिए, A को ट्रांसपोज करके 5 - 1 तो 5 - 1, 6 7 6 7, प्लस B को भी ट्रांसपोज कीजिए, 2 1 तो 2 1, 3 4 3 4। अब ऐड कर दीजिए दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 6 3 9, 1 1 0, 7 4 11। देख लीजिए दोनों वैल्यू बराबर, LHS RHS बराबर, तो नीचे लिख देंगे LHS = RHS प्रूफ। चलिए रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या है, इनको देखिए। रोमन नंबर 2 में देखिए प्रूफ करना है 3B का होल ट्रांसपोज = 3B का ट्रांसपोज। सबसे पहले B को 3 से गुना करना है, तब ट्रांसपोज करना है। LHS लिख लीजिए, क्या 3B टोटल का ट्रांसपोज। अर्थात मैट्रिक्स B को 3 से गुना करके पहले बोलिए कितना होता है। मैट्रिक्स B है 3 से गुना करके, 3 दूना 6, 3 एका 3, 3 तिया 9, 3 चौका 12, इसका ट्रांसपोज कीजिए तो 6 3 9 12। अगला RHS क्या है, RHS वाला टर्म को देखिए। RHS वाले टर्म को
ये है 3b ट्रांसपोज, अर्थात 3 को रहने दीजिए, b का ट्रांसपोज लिखिए, इसको ट्रांसपोज करके लिखिए कितना 2 1 3 4 3 4 कीजिए, 3 दूना 6 3 तिया 9 3 एका 3 3 चौका 12। देखिए दोनों वैल्यू बराबर हो गया, बराबर हो गया तो लिख लीजिए LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक ना, प्रूफ। चलिए रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। देखिए रोमन नंबर 3 क्या है। रोमन नंबर 3 है A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, इसका LHS लीजिए। LHS क्या है, A ट्रांसपोज टोटल का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले अपने लोग A ट्रांसपोज कीजिए, A को ट्रांसपोज कीजिए। A क्या है, यही ना, इसको ट्रांसपोज कीजिए। 5 1 तो लिखेंगे 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 था तो 5 माइनस 1। 6 7 तो 6 7, किसका काम किया, A ट्रांसपोज तो कर लिया, ये ऊपर वाला ट्रांसपोज अभी बचले है, इसका फिर ट्रांसपोज कीजिए। A ट्रांसपोज, A को तो ट्रांसपोज करके लिख लिया, इसका ये वाला ट्रांसपोज बचला है, फिर ट्रांसपोज कीजिए। तो 5 6 तो 5 6 माइनस 1 7 माइनस 1 7, ठीक ना। अब RHS, RHS क्या है, RHS को लिखिए। RHS है मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A को लिखिए क्या है, मैट्रिक्स A 5 माइनस 1 6 7, 5 माइनस 1 6 7। देख लीजिए LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर हो गया तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 1 2 3 को सॉल्व किए, इसमें रोमन नंबर 4 5 बच गया, वो आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा, इससे पहले भी किया, नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 या उनसे आगे को लेकर। इससे पहले का यदि लिंक देखना चाहते हैं, इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं, ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है और सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।